चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल हाजिर हूँ आपके साथ अपनी लास्ट वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए। लास्ट वीडियो मेरी थी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे रूल्स को समझाया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप ये एनालिस कर पाएँ कि जो मैंने लास्ट में आपको रूल्स बताए थे वो आपको कितने समझ में आए और कितना आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के जो भी रूल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एरर फाइंड आउट करने के लिए, स्कूल्स में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपकी ओमिशन एडिटिंग वाला आपका एक पार्ट होता है। तो ये सब आप तभी कर पाते हैं जब आपको ये सारे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉनकॉर्ड के रूल्स पता होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक दो रूल्स और समझाऊंगी और उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज के साथ उसको डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस वीडियो के साथ। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। तो फर्स्ट मेरा आज का रूल है, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई more than one person but are considered singular and take a singular verb. It means जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो इम्प्लाई करते हैं मोर देन वन पर्सन बट ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे कि ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। तो ये जो आपका ग्रुप है ये आपका कलेक्टिव नाउन है और मीट्स आपका यहाँ पे हो जाता है सिंगुलर। तो हमने देखा कि हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। तो कमेटी ये आपका कलेक्टिव नाउन है बिकॉज मोर देन वन पर्सन, और यहाँ पे लेकिन हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होती है। However, the plural verb is used if the focus is on the individuals in the group. This is much less common. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन तो नहीं है, बट बेसिकली एक रूल और है जो कि कॉमन कम है, कम यूज़ होता है। द प्लूरल वर्ब, वो करें प्लूरल वर्ब यूज़ तब होती है जब हम इफ़ द फोकस इज़ ऑन द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। जब ग्रुप के इंडिविजुअली पे हमारा फोकस होता है तब हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ इन देयर प्राइवेट लिव्स। यानी कि जो कमेटी है वो पार्टिसिपेट करती है वॉलंटियर एक्टिविटीज़, वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ जो होती है उसको पार्टिसिपेट करती है कमेटी। तो बेसिकली कमेटी के किसी इंडिविजुअल ग्रुप या पर्सन की बात हो रही है इन देयर प्राइवेट लिव्स, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो जो है प्राइवेट यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द वर्ड एंड फ्रेजेस ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी। ये सारे जो भी वर्ड या फ्रेजेस हैं दे आर सिंगुलर बट ऑल्सो, मतलब आपके ये जो एनीबडी, नोबडी है, ये एवरीवन, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये सिंगुलर के एज अ कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। अब यहाँ देखिए ईच लगा हुआ है पार्टिसिपेंट से पहले, जो आपका सब्जेक्ट है वो ईच लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाई है, आपकी सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वॉज एक्सेप्टेड। तो देखिए यहाँ पे नीदर वर्ड यूज हुआ है, तो नीदर के साथ हमने क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब को। ठीक है, तो जब आपके सब्जेक्ट्स के पहले नीदर, ईच और एवरीबडी जो भी है ये वर्ड्स आपके होते हैं तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन वॉज अवेलेबल टू मीट विद मी एट द प्रेफर्ड टाइम। नो वन यहाँ पे लगा हुआ है, तो नो वन के बाद साथ हमने लगाई है अगेन सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं। बाकी सारे रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। उस लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं आपको आज की इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, ताकि आपको बाकी के सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ।
जिससे कि आप ये एनालिसिस कर पाएँ कि आपको कितने रूल्स याद है और आप कितना उसको सीख पाए हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्लेट्स आर ब्रोकन। तो देखिए वन ऑफ द प्लेट्स यानी कि बहुत सारी प्लेट्स में से एक प्लेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर, आपका नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सिंगुलर यानी कि इज। ठीक है, वन ऑफ द प्लेट्स यानी कि काफ़ी सारी प्लेट्स में से वन प्लेट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया इज। तो कई बार आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि आइडेंटिफाई करो, ओमिटेड करो, एरर फाइंड आउट करो, और अगर कुछ ही नहीं होता तो ऑब्वियसली नो चेंज का ऑप्शन भी होता है। तो बहुत ध्यान से जब आपको इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स पता होंगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, the 7 children from Chennai has been selected for the final round of the quiz। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, तो जब चिल्ड्रन प्लूरल है यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपका जाएगा हैव बीन। नीदर द टीचर नॉर द चिल्ड्रन हैज़ रीच्ड येट। तो देखिए थर्ड वाला जो आपका पॉइंट है उसके रूल्स मैंने बताए थे कि जब आपके सेंटेंस में टू सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और आपके सेगमेंट में नीदर और नॉर या ईदर और यूज़ होता है तो यू हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंट हैं बाय और, नॉर, नीदर, नॉर से, तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचेंगे लेकिन यहाँ पे तो द टीचर और द चिल्ड्रन है, यानी कि ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये आपका प्लूरल है, राइट। तो मैंने ये भी रूल समझाया था कि अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हैं और जॉइंड बाय नॉर, नीदर, ईदर और, तो वहाँ पे यू शुड बी यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यानी यहाँ पे टीचर आपका सिंगुलर है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा हैज़ की जगह हैव। तो ये बहुत ध्यान से रूल करना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर हमेशा गलती करते हैं क्योंकि नीदर नॉर देखते हैं, सब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं करते और सिंगुलर वर्ब पे टिक कर देते हैं। लेकिन अगर आपके डिफरेंट हैं सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीना एंड हर सिस्टर इज़ हेयर टू सी यू। ठीक है, तो शीना और हर सिस्टर दो आपके सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं, जब दो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो यू हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा आर। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक क्या है, इज़ की, इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाता है आर। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ फूड चॉइसेस वॉज गिवन। तो लॉट ऑफ फूड यानी बहुत सारे फूड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वर। माई पेरेंट्स लिव्स इन न्यूजीलैंड। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली अगेन किसी एक पेरेंट की बात नहीं हो रही है, दोनों पेरेंट्स यानी मदर फादर दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब आएगा यानी एस आपका हट जाएगा और बच जाता है लिव। नेक्स्ट, डोंट यू थिंक 4 days आर अ लिटिल टू लॉन्ग। तो जब आपका फिक्स आपकी कोई डेट, अमाउंट या समथिंग कुछ होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। ये सारे रूल्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो प्लीज़ अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट आपका है, डू एनीवन नो वेयर द लिफ्ट इज़। तो देखिए ये आपका थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट जो है, ठीक है, लिफ्ट, और डू नहीं आएगा, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा आता है आपका डज। तो ये आपका डू गलत है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डज। डज एनीवन नो वेयर द लिफ्ट इज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। ईच ऑफ द गर्ल्स हर ओन ड्रेस। देखिए मैंने अभी आपको ये रूल बताया, जब आपके सब्जेक्ट के से पहले ईच वर्ड लगा हो, द गर्ल सब्जेक्ट से पहले ईच वर्ड लगा है, तो वहाँ पे आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर हो जाता है। तो ईच, एवरीबॉडी, नो वन, ये सब जो वर्ड्स होते हैं आपके सेंटेंस में पहले, तो वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। नेक्स्ट है 5 miles डैश लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने अभी आपको बताया था अभी लास्ट के उसमें
कि जब आपका फिक्स्ड डिस्टेंस हो, वेट हो, अमाउंट हो, तो हमेशा वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा इज़। जैसे कि आपका 1000 रुपीज़, तो रुपीज़ है लेकिन आप सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करेंगे। कोई वेट है जैसे 5 क्विंटल्स, 1 kg, तो ये सब जो होती है इसके साथ भी आप हमेशा, ऑलवेज, हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैनी अ मैन डैश ट्राइड हार्ड टू क्लाइम द ट्रीचरस माउंटेन रेंज। अब देखिए मैनी अ मैन, मैनी भी है बट आ मैन, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक मैन, एक आदमी की बात हो रही है, तो यू हैव टू गो विथ सिंगुलर वर्ब, यानी हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़, क्योंकि मैनी अ मैन का मतलब है यहाँ पे एक आदमी, मैनी की नहीं, एक आदमी की बात हो रही है, यानी कि हैज़। नेक्स्ट, द फर्नीचर ऑफ द हाउस डैश क्वाइट इम्प्रेसिव। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक रूल बताया था कि कुछ नाउन्स लाइक न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, मीजल्स हो गया, इस तरह के जो नाउन होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। सो टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो फर्नीचर, फिजिक्स, मैथ्स, न्यूज़, ये सब क्या है आपके, इनका जो मीनिंग है एज अ सिंगुलर, एंड सो इट इज़ गो विथ सिंगुलर वर्ब। तो फर्नीचर के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब यानी कि आ जाती है इज। नेक्स्ट है फ्यू स्टूडेंट्स डैश कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, फ्यू स्टूडेंट्स यानी कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट नहीं है, मोर देन वन है, तो इसलिए हम जाएंगे आर के साथ, यानी आपको यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा, फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट, उमा माई चाइल्डहुड फ्रेंड डैश लिविंग फॉर डेली नेक्स्ट मंथ, यानी कि उमा की बात हो रही है सिर्फ जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। देखिए एक फ्रेज़ है, मैंने कहा था लास्ट रूल में कि जब सब्जेक्ट के आगे आपका फ्रेज़ हो, लेकिन जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगी, ना कि आपके फ्रेज़ को, ठीक है। अब ये फ्रेज़ यहाँ पे आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन सम टाइम यहाँ पे फ्रेज़ आपका प्लूरल भी हो सकता है, तो आपकी वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, आपकी वर्ब अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो उमा यहाँ पे सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा इज़। तो उमा यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे आएगा इज़। तो उमा माई चाइल्डहुड फ्रेंड लिविंग फॉर डेली नेक्स्ट मंथ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो अब देखिए मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि एक नहीं ज़्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो मेरे जो ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो फ्रेंड्स की बात हो रही है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। जब आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस डैश फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो कह रहे हैं जो पेन का लेवल होता है, किसी पेन को सहने का जो लेवल होता है वो पर्सन टू पर्सन, यानी एक पर्सन का सबका अलग अलग डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता कि एक पर्सन इतना दर्द झेल सकता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा पर्सन भी उतना ही दर्द झेले। तो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वेरीज, ठीक है। द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे लोग वेरी कर देते हैं, वेरी नहीं आएगा, आंसर आपका वेरीज इज करेक्ट। ईदर टीना और रोहित डैश टेलिंग लाइज। अब देखिए मैंने अभी आपको एक नीदर वाला रूल समझाया था अभी लास्ट स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा जब ईदर और नीदर नॉर से कोई सेंटेंस जुड़ा है लेकिन टू सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, देखिए टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीना और रोहित, टीना भी सिंगुलर है और आपका रोहित भी सिंगुलर है, तो तब आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, यानी एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, या जो डिफरेंट है अगर आपके सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और ईदर से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, यानी ईदर टीना और रोहित इज टेलिंग लाइज। Next, a number of people dash reported to have fallen sick after drinking the water from the tube well, यानी a number of people, ठीक है, यानी एक पीपल की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं बीमार पड़ गए, किसका पानी पी के, ट्यूबवेल का, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वर। अ नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो आपका ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम प्लूरल वर्ब के साथ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपकी वो मेरी इस वीडियो को
के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैंने आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आगे हम इसके साथ कुछ एक्सरसाइज के साथ दोबारा कंटिन्यू करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।